जय श्री हरदास, जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप समझ सकते हैं कि इस समय राम मंदिर जैसे ही हमारा बना है और आज की डेट में आज का रावण जो है वो अमेरिका है, हम पहले ही बता चुके हैं। और अब आपको न्यूज़ अगर देख रहे हो तो आज की न्यूज़ में आप पाएंगे 2 दिन से हलचल मचा दी है। OIC नामक एक 51 नहीं है, 57 मुस्लिम देशों का एक ग्रुप है जिसे OIC के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे और उस OIC के बहुत बड़ी मिर्ची लग गई हैं। वो मुस्लिम देश वो के जो लीडर्स होते हैं वो वहाँ पर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर फैसले देते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। और जैसे ही हमारे रामलला के मंदिर बना है अयोध्या में, उनको मिर्ची लग गई है बहुत ज़्यादा। और इसका मतलब है अब सीधा सीधा ये राक्षस लोग जो हैं ये शरण लेंगे रावण की। रावण कौन है आज की डेट में? अमेरिका। तो प्यारे भक्तों, पहले से ही भविष्यवाणी आप सुन लो, समझ लो, आने वाले समय में अमेरिका वर्सेज इंडिया होने जा रहा है। अभी तो उससे पहले राक्षस ही हमें तंग करेंगे क्योंकि राम आ गए हैं। राम उन राक्षसों को मारेंगे। जब राक्षस मरेंगे, इनमें से ही जो 57 देश मुस्लिम देशों का OIC है, इनमें से कुछों को भारत मारने वाला है, युद्ध होने वाला है प्यारे भक्तों। और जैसे ही इनमें से कुछ मरेंगे तुरंत मिर्ची लगेगी किसको? अमेरिका को। अमेरिका किस शरण में भागेंगे बाकी जो ये राक्षस प्रवृत्ति के मुस्लिम कंट्रीज हैं 57 जिनका OIC में जिक्र OIC कह रही है, यानी कि क्यों राम मंदिर क्यों बना दिया? उनको मांस खाना अच्छा लगता है, गौ हत्या करनी उन्हें अच्छी लगती है। उन्हें हम दावत पे बुलाएं, आओ तुम स्वादिष्ट मिठाई खाओ, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें रसगुल्ला खाना पसंद नहीं है, उन्हें तो मांस खाना है। भारत की भूमि पे भारत की माताओं को खून चूसना, भारत की बहन बेटियों का खून चूसना है, उनके जो 36 टुकड़े करने उन्हें काटना है, भारत की गौ माता को काटना है, उनके मंदिर काटने, उन्हें तो भारत के सनातन को नष्ट करने का उनके कुरान में बता दिया है कि ये काफिर हैं। तो इस प्रकार से जो ये मजहब फैला हुआ है और 57 देश के OIC हैं, इनमें से जरूर युद्ध होने वाला है। और जैसे खर और दूषण को, त्रिशरा को भगवान राम ने वध किया था, ऐसे इनमें से कुछ न कुछ वध होने वाले हैं। समझ लीजिए कि अब आप पाकिस्तान का ही नंबर अगला लगने वाला है। ठीक, उसके बाद ये सारे मुस्लिम कंट्री जब देख लेंगे कि अरे वहाँ पर इतना बड़ा भूचाल मच चुका है, तो इनमें से कोई जाएगा सुपर खां की तरह जाके अमेरिका की शरण लेगा। ठीक, कि हे रावण, हे मेरे भाई अमेरिका, हमको जो मारा जा रहा है तुम कहाँ हो? और अमेरिका तो सबको हथियार बेचता ही है, तो वो कहेगा अरे वाह, अब भारत युद्ध कर रहा है, ठीक है हम युद्ध करेंगे। और फिर भारत जो है अटैक करना शुरू करेगा। जैसे सीता जी को हरण किया है, वैसे ही भारत के जो 1 रुपये 80 रुपये का $1 अमेरिका बेच रहा है तानाशाही करके, असलियत में तानाशाही अमेरिका कर रहा है और भारत की इज्जत नहीं कर रहा है। वो घुटने टेकने चाहिए भारत के सामने, मंदिर के सामने, राम के सामने। जब तक नहीं टेक रहा है तो वो रावण है। और वो रावण क्या कर रहा है? 80 रुपये हमसे ले रहा है, $1 अपना दे रहा है। हैं, ऐसी कौन सी इज्जत है भाई तुम्हारे पास में जो तुम्हारे 80 हमारे भारत के 80 रुपये ले रहे हो तुम, तब $1 दे रहे हो? हैं, इतनी इज्जत है तुम्हारे रुपये की? हमारे रुपये पे तो सुदर्शन चक्र बना हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, हैं, और शेर बने हुए हैं जो दुर्गा माता की सवारी है। हमारे नोट पर निरा जो है गांधी नहीं है, उस पर भगवान का जो है चिन्ह भी विराजमान है आज भी। और आने वाले समय पे उस नोट की कीमत हम और बढ़ाएंगे, उस पे और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अच्छे भगवान के कमल के और भी चिन्हों को लगाया जाएगा, जिससे कि भगवान श्री राम का, सीता जी का, राधा कृष्ण का, या लक्ष्मी विष्णु जी का, गणेश जी के, इन कुछ ना कुछ चिन्हों में से या उनके छोटे छोटे शंख, चक्र, गदा, पुष्प, इनमें से चिन्हित किए जाएंगे उस नोट पर। उसकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरे देश अपनी वैल्यू किस बेस पे बना रहे हैं? मात्र बंदूक के बेस पर। हम किस पे बना रहे हैं? ईश्वर के बेस पर, कि हमारा ईश्वर बड़ा है। तो ईश्वर बड़ा है, और जो ईश्वर सारे जगत का है, वासुदेव कुटुंब
हाँ, तो वो राम सनातन, वो सनातन सबसे बड़ा है। इस बेस पर भारत के नोट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका अभी मानने को तैयार नहीं, घुटने टेकने को तैयार नहीं। यहाँ का 1 रुपया और अमेरिका के $80 जब तक नहीं हो जाते प्यारे भाइयों, समझ लो कि अमेरिका रावण अभी भी खड़ा है और हमारा राम मंदिर बना है। लेकिन राम के सामने चुनौती है, राम को लाने वालों के सामने चुनौती है, राम मंदिर बनाने वाले सहयोगियों के सामने चुनौती है। रात दिन सोना त्यागना पड़ेगा, खाना पीना त्यागना पड़ेगा, जब तक अपना ज्ञानवापी मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर नहीं पा लेते और दूसरे अमेरिका को घुटने पर लाके अपने भारत का 1 रुपया और वहां का $80 इस कीमत पर जब तक हम नहीं गिरा देते, इकोनॉमी हमारी श्रेष्ठ नहीं हो जाती, तब तक हमारे सामने आज़ादी का कोई प्रश्न नहीं है। गणतंत्र दिवस पर आपने देख लिया, 26 जनवरी पर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आज़ादी तभी मानी जाएगी जब भारत की इकोनॉमी सबसे ऊंची मानी जाएगी, श्रेष्ठ मानी जाएगी। वो किस बेस पर? वैल्यू पर, वो ज्ञान से। क्योंकि लड़ाई भी जरूरी होती है, कोई व्यक्ति ज्ञान से नहीं मानता है तो लड़के ही मानता है। रावण को खूब ज्ञान से समझाया भगवान श्री राम ने, लेकिन वो माना नहीं, तो इसलिए उसको भगवान राम ने फिर मौका दिया कि भाई तुम हमारी जो है श्री जी लौटा दो, हमारी सीता जी लौटा दो, हमारी संपत्ति लौटा दो। ऐसे ही अमेरिका भी हमारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन वो मानेगा नहीं, है ना, और वो अपनी तरफ से युद्ध जरूर छेड़ेगा। तो ऐसे ही जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं ये भी युद्ध छेड़ेंगे, और इसी प्रकार से पाकिस्तान भी, उसके भी जो है पतंगे लग रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं राम मंदिर बनने से। हम उन्हें दावत पे बुलाएंगे, नहीं आएंगे। ये लोग मांस खाने के आदी हैं ना, इनकी बुद्धि जो है तमोगुण में पहुंच चुकी है। तो अपने हिंदू भाइयों, तुम जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, और अपने सनातन को पहचानना शुरू करो, अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, उन्हें सुनना शुरू करो, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अपने देश की ऊंची करने की कोशिश करो, अपनी इज्जत को ऊंची करो, अपनी माताओं को, बहनों को भारत माता की जय बोलो, उन शास्त्रों को पढ़ो, और उसके बाद आप पाओ कि हमारा जो रुपया है, जो लक्ष्मी है हमारी, उसकी कीमत ऊंची कराओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शास्त्र सुनो और इन ऐसे लोगों के खिलाफ दिमाग से, नीति से कार्य करो। ठीक है? किस प्रकार से हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलेंगे, हमें किससे क्या सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, मंदिर कैसे बने, मस्जिद के आसपास के लोग कैसे, उनसे बचाव किया जाए, अपना खान पान। अब हमें किसी मुस्लिम का खाना नहीं है, नहीं तो वो लोग काफिर सोच वाले हैं। अगर हम उनके हाथ का खाएंगे सर्वप्रथम, तो हमारी सोच भी कैसी हो जाएगी? काफिर सोच हो जाएगी अपने हिंदू के लिए, अपने राम के लिए, कि ये तो काफिर हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो प्यारे भक्तों, अपने घर पे भोग लगाएं, भगवान को सीताराम की, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी विष्णु की तस्वीर रखें, उनको भोग लगाएं, अपने मंदिर में भोग लगाएं, गाँव के, शहर के, उसमें प्राण प्रतिष्ठित भगवान है। उसके बाद भगवान को भोग लगा के 10 मिनट 15 मिनट एक नाम की माला जाप करके फिर उसके बाद उस प्रसाद को पाएं। अपनी बुद्धि को राम में बनाएं, कृष्ण में बनाएं, शिव में बनाएं। ठीक है? और काफिर ना बनने दें अपने को। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय श्री राम, राधे राधे, श्री हरदास, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।